रथ पर खड़े हुए सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जिसमें उमा शंकर जी, दूसरे हमारे साथी राहुल, तीसरे चंद्रराज पटेल जी, पूर्व में रहे विधायक सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, आशीष पटेल जी, वीरेंद्र यादव जी और उस मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, विधानसभा अध्यक्ष कृपाशंकर और यहां पर रथ के कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों का, उपस्थित सभी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सुबह से जब से चला हूं, लगातार जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होके रहेगा और ये जितने हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। पिछले 4.5 साल और लगभग 5 साल के कार्यकाल में आम जनता को भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत दी है। इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी किसी सरकार में जनता को नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिक्कत, किल्लत और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। आज जनता निराश हुई है। आज इतनी दिक्कतें जनता के सामने हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे किसान भाई हैं, हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब वो खाद लेने गए होंगे तो बताओ खाद किसको मिल गई? क्या खाद मिली आपको कि नहीं मिली? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। न यूरिया न डीएपी, किसी का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हमारे किसानों को जब खाद की जरूरत थी, डीएपी की जब जरूरत है, यूरिया की जरूरत है, तो ये सरकार किसी चीज का इंतजाम नहीं कर पाई। और अगर किसी किसान को खाद मिल भी गई तो घर आकर के देखा होगा तो बताओ खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ 5 किलो की चोरी है कि नहीं है? और खेत में जब आपने धान पैदा किया, धान की कीमत किसी किसान को नहीं मिली। बताओ किसी गरीब को धान की कीमत मिली हो तो बताओ। ऐसे ही सरकार का खरीद हो गई, जाने कौन खरीद के ले गया, जाने कहां चला गया धान, किसी को कीमत नहीं मिली। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हमारा गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ चप्पल पहनने वाले कितने लोग हवाई जहाज पे चल रही होंगे? और जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, बताओ पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 पार है कि नहीं है? डीजल महंगा। जब आपकी कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी तो आपके घर परिवार में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। जब कमाई आधी
और महंगाई दोगुनी, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे गरीब के घर खुशहाली आएगी? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो तो बताओ, किसी पैदावार की आपको दुगनी कीमत मिल रही हो तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला कि नहीं बोला? सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला अगर कोई राजनीति में दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी बोल नहीं सकती। हमारे नौजवान जानते होंगे, कहीं नौकरी नहीं, न रोजगार। कितनी भी पढ़ाई कर लो, डिग्री हासिल कर लो, परीक्षा होने जाएगी तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो हो सकता है कि पेपर लीक हो जाए। कोई परीक्षा भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पाई, या पेपर लीक हो गया या परीक्षा रद्द हो गई। बताओ, जब पेपर लीक हो जाएगा और पेपर रद्द हो जाएगा तो हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे बनेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया है। उनको नौकरी और रोजगार का कोई इंतजाम नहीं। जो सरकारी संपत्तियां हैं, सो सब बेची जा रही हैं। बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं सब बिक गई। अभी तक तो सरकार फेंकू थी, ये फेंकते थे, बड़ी बड़ी बातें करके फेंकते थे। लेकिन जिस तरीके से संस्थाएं बिक रही हैं, ये अब फेंकू सरकार के साथ साथ ये बेचू सरकार भी बन गई है। सब सरकारी संपत्ति बेच दी हैं, सरकारी संपत्तियां बिक गई। और सरकारी संपत्ति बिक जाएंगी तो नौकरी कहां होगी, रोजगार कहां होगा? और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना दिखाया था कि लोगों को हक मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हक और सम्मान की लड़ाई भी अभी लड़नी है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, समाजवादियों ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। बताओ, एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? ये जो 108, 102 एम्बुलेंस गरीबों के लिए चलाई थी, वो एम्बुलेंस भी खराब कर दी। पुलिस की इंतजाम के लिए 100 नंबर जो अब 112 हो गया, इसलिए समाजवादी पार्टी हमने चलाई थी, जिससे कि अगर गांव में खेत पे कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस वहां जाकर के पहुंच करके मदद करे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 नंबर से 112 किया है। ये पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को भी बर्बाद कर दिया। बताओ, पुलिस बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? पुलिस लूट रही कि नहीं लूट रही? जो सरकार महंगाई बढ़ा दे, जो सरकार महंगाई बढ़ा दे, नौकरी छीन ले, किसान को धोखा दे दे और आपको अपमानित होना पड़े, ये सरकार कहती है कि यहां व्यापार करना आसान है। ये सरकार जो बाबा मुख्यमंत्री की है, वो कहती है यहां व्यापार करना आसान है। यहां व्यापार करना आसान नहीं है। यहां अगर कोई चीज आसान है तो वो अपराध करना आसान है। अपराध करना आसान है। क्या अपराध होते हुए लोगों ने नहीं देखा? गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, एक व्यापारी गया कारोबार के लिए, पुलिस ने उसे पकड़ लिया वसूली के लिए और इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि वसूली में जान ले ली गई हो?
और ये एक जगह की घटना नहीं है। बताओ उन्नाव में क्या हुआ, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कहां कहां नहीं जाना पड़ा, उसके परिवार पे दबाव बनाने के लिए बताओ गाड़ी से टक्कर मारी गई कि नहीं मारी गई। और फिर लखीमपुर कैसे भूल जाओगे आप, जब किसान निकले अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, किसान आंदोलन करने निकले और वहां के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके समर्थकों ने किसानों को जीप से कुचल दिया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसानों को कुचला गया हो। या अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाले बाग में सामने से गोली मारी गई थी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी गई। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है, अंग्रेजों से भी ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है किसानों पर तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब तो जांच आ गई, जांच में नाम भी आ गया, गृह राज्य मंत्री पर उंगली भी उठ गई कि अगर किसी के इशारे पर किसानों पर जीप चढ़ाई गई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री थे। हम जानना चाहते हैं कि जब छोटे छोटे लोगों पर आप मुकदमा लगा रहे हो, डरा रहे हो, सुनने में आ रहा है कि इस विधानसभा में तो न जाने कितने मुकदमे लगे हैं, सुनने में आ रहा है कि सरकार के संरक्षण में सबसे ज्यादा प्रदेश में कहीं मुकदमे लगे होंगे तो यही विधानसभा है जहां पर मुकदमे लगाए गए हैं। बताओ मुकदमे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ब्लॉक लूट लिया गया, ब्लॉक लूट गए, जिला पंचायत लूट ली, और जब जिला पंचायत चुनाव था तो बताओ माताओं के बहनों के कपड़े छीने गए थे कि नहीं छीने गए थे? या महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा होगा, महाभारत में घटना हुई है जहां पर महाभारत में घटना हुई, और अगर दूसरी घटना कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए क्योंकि उन्हें ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतना था। अगर कोई महिलाओं को अपमानित करेगा उसको सजा मिलना निश्चित है, उन्हें भी सजा मिलेगी। और हम कह करके जा रहे हैं आपसे, ये जो मुकदमा लगाने वाले लोग हैं, ये जो डराने वाले लोग हैं, जब ये वोट पड़ेगा तो अपने आप मैदान छोड़ जाएंगे, डर करके भाग जाएंगे, आपके वोट के सामने ही नहीं टिक पाएंगे। बताओ अपने वोट से इन्हें डराओगे कि नहीं डराओगे? बताइए अपने वोट से इन्हें डराओगे कि नहीं डराओगे जो मुकदमा लगाने वाले लोग हैं? और हम तो जाति जनगणना चाहने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, वो केवल आरोप लगाते हैं। ये लखनऊ में बैठे हुए हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये केवल आरोप लगाते हैं, और आरोप ये लगाते हैं कि फलाना फलाना सब ले लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं। कम से कम लोग जानें कि हम जाति के लोग आबादी में कितने हैं। न कांग्रेस जाति जनगणना कराना चाहती है, न भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराना चाहती है। ये जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल के खुलने के डर से ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। और ये जो कागज पे जाति बनी है वो तो पोल खुलने के डर से नहीं जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके जाति को बता दिया जाएगा कौन आबादी में कितना है। इसलिए इस मौके पर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सभी लोगों का। जो व्यवस्थाएं बनाई थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो व्यवस्था बनाई थी 100 नंबर वाली पुलिस के लिए, इन व्यवस्थाओं की और बेहतर करेंगे। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जरूर थोड़ा बहुत सम्मान राशि दे रही है 500 रुपया महीना, लेकिन जब हिसाब किताब लगाओगे
तो आपसे 1000-2000 रुपए ज्यादा छीन ले रहे हैं महंगाई से। महंगाई करके आपसे पैसा ले रहे हैं, फिर 500 रुपए दे रहे हैं आपको। बताओ, महंगाई से ज्यादा सरकार कमा रही है कि आपके सम्मान राशि ज्यादा दे रही है? महंगाई से कमा रही है। इसलिए आपको खुशहाल बनाने के लिए चाहे महंगाई पे लगाम लगानी पड़े, और अपनी माताओं बहनों को हम बता करके जा रहे हैं, समाजवादी पेंशन हम लोग 500 रुपए दे रहे थे। आने वाले समय में अगर हमें 3 गुना भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान करने के लिए 3 गुना समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेषकर अपनी माताओं बहनों का धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतनी सर्दी में सुबह से ही चल करके यहाँ आए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं अपने सभी प्रत्याशियों का धन्यवाद देता हूं। आई हुई जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखेंगे और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का काम करेंगे। बताओ, साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? और महंगाई के खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? बुल और बुलडोजर के खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने डीजल और पेट्रोल महंगा किया उन्हें सजा दोगे कि नहीं दोगे? जिन्होंने झूठे वादे किए किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। लाइए, पकड़िए। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई बे, हदेड़ा हुई बे, हदेड़ा हुई बे। मुंह के बल बीजेपी गिरी है अंत, ये सारा झमेला हुई बे, हदेड़ा हुई बे, हदेड़ा हुई बे। सपा की जी हुई है, सपा की जीत हुई है, यूपी में खुशियन का मेला हुई बे। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई बे। हमरा हर वोटर देने वाला है यही गवाही, जो जबरदस्ती ना चली है और ना तानाशाही। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आप सबका। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, हमारे साथ चल रहे मनोज पांडे जी, पूर्व मंत्री, मंच पर उपस्थित यहां के पूर्व में रहे विधायक रामलाल अकेला जी,
अभी बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़े श्याम सुंदर भारती जी, मुकेश पासी जी और दिनेश बाबू भारती जी और बड़ी संख्या में हमारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी हमारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारी और इस सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इस विधानसभा का कार्यक्रम है और सुबह का कार्यक्रम है, जब घर से चले होगे तो बहुत सर्दी रही होगी, उस समय सूरज भी नहीं निकला था। शुरुआत जब आपने की होगी अपने घर से चलने के लिए तो सर्दी रही होगी ज्यादा, लेकिन अब सर्दी थोड़ी खत्म हो गई है, सूरज बाहर है, थोड़ी बहुत दोपहर होने वाली है, थोड़ी बहुत सर्दी बची है, लेकिन इस समय सर्दी नहीं है। हम अपनी विशेष माताओं बहनों का भी धन्यवाद देंगे, जहां सुबह से चल करके आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव न केवल हमारा आपका भविष्य तय करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए और भविष्य में देश की राजनीति किस दिशा के लिए चले, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में जनता को इतनी परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी जितनी परेशानियां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम गरीब और किसानों के ऊपर है। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिक्कत दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम लोगों को दिक्कत पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर चीज में किल्लत पैदा की है और अगर कोई सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए निकला होगा तो इस सरकार ने उसको जिल्लत देने का काम किया है। इस सरकार ने केवल 3 चीजें दी हैं: दिक्कत, जिल्लत और इतनी परेशानी कभी नहीं किसी सरकार ने दी होगी जितनी जनता को मिली। ये हमारे किसान आए हैं, जिस समय खाद की जरूरत थी, बताओ खाद किस किस किसान को समय पर मिल गई? कोई किसान हमें बता दे, किसी किसान भाई को खाद मिली हो तो बताओ हमें। आपको लाइन में लगना पड़ गया और जब घर जाकर के बोरी देखी होगी तो बोरी में से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जानते ही नहीं हैं। वैसे तो 24-24 घंटा काम करते हैं। कहा यह जाता है कि बाबा मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन बताओ किसान भाइयों, जब आपने धान पैदा किया तो ये 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री कहां थे कि धान की अगर आपको कीमत मिली हो तो बताओ आप। 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो खाद नहीं मिल रही। ये 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो यूरिया नहीं मिल रही। 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो डीएपी नहीं है। और ये 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो हमारे बीएड वाले भी अपने टोपी लगा करके घूम रहे हैं, टीटी वाले। ऐसे 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री ने परेशानी की है। कोई कैसे भूल जाएगा, कोई कैसे भूल जाएगा? अभी जब बीमारी आई थी हम आप सब परेशान हो गए, सब बंद कर दिए गए। अगर कोई बाहर निकलता था
तो पुलिस डंडा लेकर के दौड़ाती थी, कोई घर से नहीं निकल सकता था। और जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो किसी गरीब को न अस्पताल मिल पाया, न समय दवाई पे मिल पाई, और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। आपने तस्वीरें देखी होंगी, लोग सड़कों पे भाग रहे थे अपने परिवार के लोगों के लिए, दवाई के लिए और ऑक्सीजन के लिए। बताओ लोगों, आपने तस्वीरें देखी कि नहीं देखी? और जो लोगों के परिवार के सदस्य जिनकी जान नहीं बच पाई, अगर वो कब्रिस्तान में भी गए होंगे, शमशान पे भी गए होंगे, तो वहां बताओ लाइन में लग करके खड़ा होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? लखनऊ में देखा, लोगों को इंतजार करना पड़ा शमशान घाट पे, लकड़ी नहीं दे पाई सरकार। बताओ, ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई शमशान में दाह संस्कार के लिए। और अभी अखबार में पढ़ लेना आप, ये सरकार कह रही है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। बताओ कौन भरोसा करेगा इस सरकार पर? ये सरकार कह रही कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई। हमारे बाबा मुख्यमंत्री अखबार पढ़ के देखो, ऑक्सीजन की कमी से भी जान गई है, और कभी अगर कोई सड़क पर बुल आ गया, सांड आ गया, उससे भी जान चली गई। केवल ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन से तो गई जान है, लेकिन बताओ वो खेत में जो घूम रहे हैं उनसे परेशान हो कि नहीं हो? न जाने कितनों की जान चली गई। और ये 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री, बांदा का पता करिए, बुंदेलखंड में बताइए, जिंदा गाय को दबा दिया, जिंदा गाय को दफना दिया। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी धर्म का चश्मा लगा लेती है। बताओ, धर्म का चश्मा लगाती है कि नहीं लगाती? जैसे ही चुनाव आएगा, सोई धर्म का चश्मा लगा लेंगे। और आप लोग हमें बताओ, आज डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है? 100 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? 100 पार हो गया कि नहीं? 100 पार हो गया। पेट्रोल 100 पार, डीजल महंगा, और आपकी खाद की बोरी से चोरी, और वो लाल लाल सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं भरवा पा रहे हो? लाल वाला सिलेंडर, ये लाल वाले सिलेंडर को नहीं भर पा रहे, इसीलिए लाल रंग से घबरा रहे हैं। ये जो लाल सिलेंडर है, माताएं बहनें बताओ, सिलेंडर कहां है आपका? हमारी माताएं बहनें घरों में देखो, उसको स्टूल बना लिया, स्टूल, सामान रखा है, कुछ सामान रख लिया है। इसलिए याद करो वो समय, याद करिए वो समय जब ये सरकार कह रही थी कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। बताओ किसान भाइयों, इस महंगाई में कौन हवाई जहाज में बैठ जाएगा? और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ा जा रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगी चीजें हो रही हैं, आज हमारी आपकी कमाई आदि है। किसान भाइयों, दुकानदारों, व्यापारियों, आप हिसाब किताब लगाओ, आज आपकी कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई। अगर कमाई आधी होगी, महंगाई दोगुनी होगी, तो बताओ मुनाफा कैसे आएगा, खुशहाली कैसे आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब आमदनी, आपकी कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, तो आपके घर परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती। ये जो पढ़ने वाली की व्यवस्था थी, चौपट हो गई। बताओ, पढ़ने वाली व्यवस्था चौपट हो गई कि नहीं हो गई? ये बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे।
कुछ बीमारी का बहाना और कुछ सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और जाने कितने शिक्षक, ये पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे, बताओ कितने शिक्षक जिनकी जान चली गई, 700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, शिक्षकों की बीमारी के कारण 700 के लगभग लोगों की जान गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सरकारें हैं वो मदद नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों की कोरोना के समय पर जान गई है उनकी सरकारें मदद करें, लेकिन ये सरकार नहीं मदद करने जा रही है। बताओ, जिनकी जान गई कोरोना के समय पर, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, अगर किसी की सरकार ने मदद की हो तो बताइए हमें। किसी की मदद नहीं की। ये सरकार झूठों की सरकार है। बताओ, झूठों की सरकार है कि नहीं है? कितना झूठ बोला इन्होंने। ये झूठों की सरकार है। इनके विकास के विज्ञापन झूठे हैं। इनका हर वादा जुमला है। इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ गरीब भाइयों, किसान भाइयों, आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। नहीं हुई दोगुनी आय। और ये बीएड, बीटीसी, टीटी वाले सब बैठे हैं सफेद टोपी लगा करके। 11 बताओ क्या हुआ तुम्हारी नौकरियों का? 2011 से लड़ रहे हो। ये जितनी सफेद टोपी वाले हैं, ये जो अपना मांग लेकर के आए हैं, ये बताओ कब से लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग? जाने कब से लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत रास्ता हम लोगों ने खोला था, थोड़ा बहुत रास्ता खोला था हम लोगों ने कि इनकी मदद हो जाए, लेकिन ये सरकार आई, इन्होंने इनका भी रास्ता बंद कर दिया है। इसमें तमाम वो लोग हैं जिन्हें नौकरी और रोजगार नहीं मिला है अभी तक। ये बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आज बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई है। बेरोजगारों की तो संख्या है ही है ज्यादा, लेकिन बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई है। नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, शादी हो गई, पिता बन गए, लेकिन अभी भी इनके हाथ में नौकरी नहीं पहुंची है। तो जहां बेरोजगारों को बढ़ाया इन्होंने, वहीं बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। इसलिए इस मौके पर मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है। आपसे मैं बदलाव के लिए वोट मांगने आया हूं। बताओ, इस सरकार को बदलोगे कि नहीं बदलोगे? इस सरकार को बदलने के लिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने सबका सम्मान छीना है। बताओ माताओं बहनों, हम समाजवादी पेंशन दे रहे थे, सब छिन गई। अगली सरकार बनेगी, पहले तो 500 रुपए हम लोग दे रहे थे माताओं बहनों को पेंशन, इस बार हमें 3 गुनी भी देनी पड़ी, तो 3 गुनी दे करके अपनी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये रायबरेली में जो एम्स बना है, ये सही है कि कांग्रेस के जमाने में आया, लेकिन उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी। उस सरकार ने बनने नहीं दिया एम्स। मुझे याद है कांग्रेस के बड़े नेता आए थे मिलने, उन्होंने कहा कि एम्स तभी बन पाएगा जब उत्तर प्रदेश सरकार जमीन दे दे। मैंने उनसे कहा कि तय कर लो जमीन कहां चाहते हो। पहले उन्होंने लालगंज में तय की कि एम्स यहां बनेगा, लेकिन वो जगह उन्हें पसंद नहीं आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें रायबरेली में चाहिए जमीन। हमने कहा आप पसंद करके आ जाइए जो जमीन आप चाहते हो। उन्होंने कहा चीनी मिल वाली जमीन अच्छी है, अगर ये मिल जाएगी तो एम्स अच्छा बन जाएगा और शहर का शहर में हो जाएगा। उसी समय फैसला लिया और वो जमीन बिना पैसे के उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार को दी, और उसका परिणाम हुआ कि एम्स आपका बन करके तैयार हो गया। ये बिजली की जो सुविधा है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो कारखाने का नाम भी नहीं जानते। जिस कारखाने में बिजली बनती है उस कारखाने का नाम नहीं जानते हैं, और 4.5 साल से रट रहे हैं, कारखाने का नाम अभी तक रट नहीं पाए।
अभी तक कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो कारखाना बिजली बना रहा उत्तर प्रदेश में, उस कारखाने का नाम नहीं रट पाए। और इसीलिए जब आपका बिजली का बिल आता है तो बताओ, बिजली के बिल से करंट लगता है कि नहीं लगता है आपको? ये हमारे नौजवानों को पता होगा। समाजवादी सरकार थी तो लैपटॉप मिल रहा था। कोई गांव नहीं होगा जहां पर उस समय किसी न किसी लड़के को, बच्चे को न मिला हो। यहां भी कुछ नौजवान या परिवार के लोग होंगे जहीं कहीं मिला होगा, और वो आज भी चल रहा है। 4.5 साल से बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, स्मार्टफोन देंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं 4.5 साल से नौजवानों को कौन सी टैबलेट दे रहे हो आप? कौन सी टैबलेट दे रहे हैं 4.5 साल से? और सोचिए क्यों नहीं मिल रहा लैपटॉप, कंप्यूटर क्यों नहीं मिल रहा, स्मार्टफोन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, इसलिए लैपटॉप नहीं मिल रहा। इसलिए सोचिए, आप योगी सरकार चाहते हो क्या योग्य सरकार चाहते हो? और योग्य सरकार होगी तो आपको एम्बुलेंस गांव में घर गरीब के पहुंचा देगी। अगर जरूरत पड़ेगी, कोई परिवार का सदस्य बीमार है तो एम्बुलेंस अगर किसी ने शुरू की है तो समाजवादी लोगों ने एम्बुलेंस चालू की थी। ये पुलिस का 100 नंबर भी शुरू किया था, जिससे गांव में, मेड़ पर, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा अगर हो जाए, अगर झगड़ा हो जाए तो आपको थाने न जाना पड़े, आप फोन मिलाओ, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री आए हैं, 100 से 112 नंबर कर दिया, तब से पुलिस का कबाड़ा कर दिया। पुलिस को भी पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। 100 नंबर थी तो पुलिस ठीक थी, लेकिन 112 होते ही पुलिस भी बेईमानी हो गई। बताओ, बेईमानी कर रही कि नहीं कर रही पुलिस? ये बाबा जी ने कबाड़ा कर दिया 100 के नंबर का। इसलिए हम आपसे कह करके जा रहे हैं, साइकिल की मदद करना, साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। बताओ, साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? इसलिए इतनी सुबह आप लोग आए, इतनी सुबह सुबह आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं, माता बहनों का विशेष धन्यवाद देता हूं, अपने नौजवानों का भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोग जब चुनाव होगा तो साइकिल को नहीं भूलेंगे, साइकिल की रफ्तार को कम नहीं होने देंगे। जिस तरीके से रायबरेली ने साइकिल का समर्थन किया है हर विधानसभा चुनाव में, इस बार भी विधानसभा के चुनाव में एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके आप समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, यही मैं निवेदन और यही अपील करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। ले लो माइक, ले लो, बुला रहे हैं, आ जाइए। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई बे, हदेड़ा हुई बे, हदेड़ा हुई बे। मुंह के बल बीजेपी गिरी है अंत, ये सारा झमेला हुई बे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र।
अखिलेश, जय जय अखिलेश, अखिलेश जिंदाबाद। हमरा हर वोटर देने वाला है यही गवाही। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम अखिलेश, महंगाई अखिलेश यादव राम अखिलेश, अखिलेश यादव राम अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम अखिलेश, अखिलेश यादव राम अखिलेश, अखिलेश यादव राम अखिलेश, अखिलेश यादव राम अखिलेश, का ऐसा रेला अखिलेश यादव राम